बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर साइंस के क्लास 7 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं एमसीक्यू से रिलेटेड और क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड जो एनुअल एग्ज़ाम में जो है वो आ सकते हैं, यानी जो पास्ट पेपर्स में पहले भी आ चुके हैं, वो कुछ इम्पोर्टेंट आज हम क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी जो है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है उनके हवाले से भी। तो वर्चुअल रियलिटी बेसिकली जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जो कि एक पर्सन जो है उसको एनेबल करती है कि वो इंटरेक्ट करे आर्टिफिशियल जो 3 डायमेंशनल व्यूल्स हैं उनके साथ। इसमें क्या है कि कंप्यूटर जनरेटेड इन्वायरमेंट होता है विद सीन्स एंड ऑब्जेक्ट्स, जो कि हर चीज़ को जो है वो रियल करके जो है वो दिखाता है। जिस तरह से ये आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, हेडसेट्स और हेलमेट वगैरह इस टाइप के इस्तेमाल हो रहे हैं, ये गेम्स वगैरह में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 1 में ही है 3D इमेजिंग और 3D प्रिंटिंग क्या है। 3D इमेजिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 3 डायमेंशनल जो इमेजेस हैं उनको 2 डायमेंशनल सरफेस पे जो है वो दिखाया जाता है। और 3D जो प्रिंटिंग है वो 3 डायमेंशनल जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो है वो दिखाया जाता है। इसमें जो है ये इनको 3D प्रिंटर्स जो हैं उनको हम अडाप्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटर्स और फैब्रिकेशन प्रिंटर्स भी कहते हैं इनको। इसके अलावा है नेक्स्ट टॉपिक है SATA साटा पोर्ट। SATA स्टैंड्स फॉर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इट इज़ आल्सो नोन एज सीरियल ATA और साटा। ये क्या करता है कि ये स्टोरेज डिवाइसेस को एनेबल करता है, जिसमें स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें ये हार्ड ड्राइवर्स और जो ऑप्टिकल ड्राइवर्स वगैरह जो हैं वो आते हैं, जो कि कम्युनिकेट करते हैं मदरबोर्ड पे हाई स्पीड के साथ। इसके अलावा ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें ये जो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं। राइट द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग: HDMI पोर्ट, टाइप सी पोर्ट, साटा पोर्ट, ग्राफिक कार्ड और वेब कैम। इनकी क्या फंक्शनैलिटी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और क्वेश्चन आंसर के हवाले से भी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन CPU एंड GPU। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या। CPU जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है, और GPU है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। CPU में कुछ स्ट्रॉन्ग जो कोर्स हैं वो होती हैं, जिस तरह हम कह सकते CPU हैव फ्यू स्ट्रॉन्ग कोर्स। अब इसमें दो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, स्ट्रॉन्ग कोर और GPU में वीकर कोर्स। असल में ये कोर्स क्या है, कोर्स जो हैं वो एक स्मॉल CPU और आप कह सकते हैं ये प्रोसेस बिल्ड जो है वो होता है बिग CPU का। और इसमें जो है ये परफॉर्म करता है कंप्यूटेशनल टास्क को। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसमें मोर पावर इसकी ज़रूरत होती है। इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स को एट अ टाइम अगर हम रन करना चाह रहे हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है वो पावर की ज़रूरत होती है। अगर जो है हम ज़्यादा प्रोग्राम एट अ टाइम चला रहे हैं तो उसके लिए हमारे लिए बेस्ट है कि 2 और 4 कोर्स जो हैं वो सफिशेंट हैं इसके लिए। इसके अलावा ये सीरियल वर्क लोड जो है सूटेड है और दूसरे वाले में पैरेलल। इसमें क्या होता है कि क्विक असेस ऑफ सिस्टम मेमोरी होती है यानी रैम, और उसमें VRAM वीडियो रैंडम असेस मेमोरी। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2। इसमें से है द पर्पस ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर, कि वर्ड प्रोसेसर जो है वो किस काम आता है। ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होता है। कंप्यूटर जो एप्लीकेशंस हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रही हैं, तो इसमें क्या है कि हम जो है कंपोजिंग कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कोई डाटा अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है उसमें उसको एडिट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, इसके अलावा उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव और सेव एज़। ये फ़ाइल्स में इस्तेमाल होता है। सपोज़ हम लोगों ने अभी जो है एक फ़ाइल बनाई हो वर्ड पे या एक्सेल पे या पावर पॉइंट पे, तो उसमें जो है उसको हमें सेव करना हो तो किस तरह से हम सेव करते हैं। सेव जो है ऑप्शन, वो ऑलरेडी जो फाइल्स हम लोगों ने बनाई हुई हैं उनको किसी नाम से सेव किया हुआ है, उसी में ही उसको अपडेट कर दिया जाता है।
जो करंट फाइल्स हैं उनको। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं इस्तेमाल होते, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी जो फ़ाइल बनी हुई है उसी को हमने सेव करना है। इसको कंट्रोल एस से भी हम सेव कर सकते हैं। दूसरी तरफ है सेव एज़। सेव एज़ क्या है कि इसमें अगर हम लोगों ने कोई नई फ़ाइल जो है वो सेव करनी है किसी नाम से, तो हम क्या करेंगे कि सेव एज़ करेंगे। इसके अलावा ये न्यू फाइल पे अप्लाई हो सकता है। इसमें एडिशनल कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे वो पूछता है कि कहाँ पे आपने सेव करनी है फ़ाइल कंप्यूटर। तो इसके अलावा इसमें जो यूज़र अलाउ द यूज़र टू चेंज फाइल फॉर्मेट जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2 में ही है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो किस लिए इस्तेमाल की जा रही है, तो बहुत ज़्यादा इसका आजकल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। जैसे पूरी दुनिया में जो है वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है कोई भी मैसेज जो है वो भेजना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू भेजते हैं। इसमें कुछ जो है इसके यूजेस यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं, जैसे कम्युनिकेट विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर फ्री। हम फ्रीली जो है वो इंटरनेट अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं, कोई भी अपना मैसेज जो है वो भेज सकते हैं, दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक से ज़्यादा लोगों के साथ भी हम कम्युनिकेट जो है वो कर सकते हैं एट अ टाइम। इसके अलावा ये है कि हम कोई भी फाइल्स वगैरह जो हैं वो भी अटैच कर सकते हैं, ताकि जो है वो रिसीवर उसको रिसीव करके ओपन करके चेक भी कर सके। हम कन्वर्सेशन करनी हो आपस में डिफरेंट लोगों ने, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है ईमेल से रिलेटेड। उसके अलावा है कि ईमेल अगर आपने जो है वो लॉगिन कर लिया है कंप्यूटर में या मोबाइल में, तो उसको साइन आउट कैसे करते हैं, यानी लॉग आउट किस तरह किया जाता है। तो उसके दो ही स्टेप हैं कि सबसे पहले जीमेल जो है पेज वो जो ओपन आपने किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, उस पर आपने क्या करना है, साइड पे मेन्यू ऑप्शन होते हैं, उन मेन्यू ऑप्शन पे आपने क्लिक करना होता है। और क्या होता है कि वहाँ पे साइन आउट का एक बटन होता है, उससे आप साइन आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज में कुछ जो है टर्म्स हैं, इनको डिफ़ाइन करना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। सबसे पहले है रेसिपिएंट, अटैचमेंट्स, पासवर्ड और ईमेल एड्रेस। ये भी ईमेल से रिलेटेड ही है कि जब हम लोग जो है वो ईमेल कर रहे हो तो क्या करना चाहिए, किस तरह से फाइल्स वगैरह अटैच किया। अटैचमेंट, आस्क पासवर्ड, यानी कि जो रेसिपिएंट है, रिसीवर है, इसमें ड्यूरिंग ईमेल जो है वो एक रेसिप्ट जो है वो ऐड की जाती है, जो कि बताती है कि जो रेसिपिएंट है उस तक मेल जो है वो पहुंच गई है कि नहीं। वो ये नहीं बताती कि किस तरह से वो मतलब उसने रीड कर ली है कि नहीं की, बल्कि वो ये बताती है कि वहाँ पर उसको रिसीवर को ईमेल जो है वो मिल गई है। इसके अलावा जो अटैचमेंट्स हैं और पासवर्ड, इनका आपस में लिंक है कि जब भी आप लोगों ने कोई भी फ़ाइल जो है भेजनी हो किसी को, तो क्या होता है कि उसके साथ जो है वो एक पासवर्ड जो है, जैसे बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि कोई पीडीएफ फॉर्म में या कोई ज़िप फाइल है उसको पासवर्ड लगा के जो है वो हम भेजते हैं ताकि वो सिक्योर रहे, या फिर इस तरह होता है कि उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं अनरीडेबल फॉर्मेट में। तो वो इसीलिए ज़रूरी है कि ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके अनऑथराइज यूज़र से। तो ये इनका आपस में जो है वो क्या है, ताल्लुक़ है अटैचमेंट का और पासवर्ड का। इसके अलावा ईमेल एड्रेस जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा है नेक्स्ट ईमेल प्रोटोकॉल्स। ईमेल प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि डिफ़ाइन किए होते हैं, इंश्योर दैट ईमेल कैन बी एक्सचेंज बिटवीन वेरियस सर्वर एंड ईमेल क्लाइंट्स इन अ स्टैंडर्ड मैनर, कि वो एक स्टैंडर्ड मैनर में जो है वो रिसीवर तक जो है वो पहुंच सके, या जो सर्वर है और क्लाइंट है उनके दरमियान जो है वो एक्सचेंज हो सके फाइल्स। इसमें तीन जो हैं वो प्रोटोकॉल डिफ़ाइन किए गए हैं। पहला है पॉप, फिर आई मैप और फिर है एसएमटीपी, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये तीन तरह के प्रोटोकॉल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ईमेल में। POP stands for Post Office Protocol. Email client use the POP protocol support the server to download the email, यानी कि वो ईमेल को डाउनलोड कर सके। और IMAP जो है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, उस ईमेल को स्टोर करता है बाद में चेक करने के लिए, रीड करने के लिए।
SMT प्रोटोकॉल जो है वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ प्रिंसिपल ईमेल प्रोटोकॉल दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ ईमेल बिटवीन ईमेल क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो है वो ट्रांसफ़र करने का काम करता है, यानी कि उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है कि मेल जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग टेक्निक्स जो है यहाँ पे कुछ बताई गई हैं। डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्नाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, एल्गोरिदम डिज़ाइन। डिकम्पोजिशन क्या होता है कि एक प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम को डिफरेंट जो है वो स्टेप्स में या पार्ट्स में जो है वो ब्रेक कर दिया जाता है। पैटर्न रिकग्नाइजेशन क्या होता है कि उस सिमिलर प्रॉब्लम्स जो हैं वो अलग कर ली जाती हैं। इसके अलावा जो है जनरलाइजेशन और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो डिस्कवर किए गए होते हैं जो कि उस टाइप का जो पैटर्न है उसका सबब बनते हैं। इसके अलावा एल्गोरिदम डिज़ाइन के उस जो भी हम लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं एल्गोरिदम में, तो वो क्या है रिपीट हो रही है, वो प्रोसेस जो है वो रिपीट हो रहा है, उसको सलूशन जो है वो बताते हैं। इसके अलावा एल्गोरिदम की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं कि ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, एल्गोरिदम क्लियर होना चाहिए, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होना चाहिए, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि हर बंदा जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके, वेल डिफाइंड आउटपुट होना चाहिए उसका, फाइनाइटनेस होती है, उसके बाद फिजिबल जो है वो उसको होना चाहिए। नेक्स्ट है कि एक फ़्लो चार्ट क्या है। फ़्लो चार्ट में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक प्रोसेस बताया जाता है कि आपने कोई भी काम करना है वो किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक फ़्लो चार्ट है कि आपने अपने शूज़ जो हैं वो पॉलिश करने हैं, तो वो किस तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट जो है वो डेली लाइफ से भी रिलेटेड है कुछ ये। और सबसे पहले क्या करना होता है, स्टार्ट करना होता है, शूज़ जो है उनको ओपन करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो ब्रश आपने जो है वो उस पर पॉलिश लगाएं और पहले एक शूज़ को पॉलिश करें फिर दूसरे को करें, इस तरह मतलब एक स्टेप बाय स्टेप जो है बताया गया है और फाइनली वो शूज़ जो है वो पॉलिश हो जाएंगे। देन स्टॉप। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 में कॉपीराइट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपीराइट जो है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है जो कि आपका जो ओरिजिनल वर्क है यानी कि ऑनर का जो ओरिजिनल वर्क है उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो कॉपीराइट लॉ जो हैं उसमें दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स जो कि पेंटिंग करते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, इलस्ट्रेशन, म्यूज़िकल कंपोजिशन, साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, पोएम्स, ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, मूवीज़। तो क्या होता है कि ये इसलिए कॉपीराइट दिया जाता है कि कोई दूसरा जो बंदा है वो कॉपी ना कर सके इसे। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एमसीक्यूज़ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप जो एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज़ हैं उनको ख़ास तौर पे जो है वो रीड करें और पेपर की जो है वो इंशाल्लाह तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।